बीता जो हर पल खुशियों का हो, दोपहर का ये पल तुम्हारे लिए फिर से खास हो। शुभ दोपहर। आप सबको पता ही है, मैं अभी आज के इस कार्यक्रम में फिर से एक नज़म से आगे बढ़ाना चाहूँगा। था एक छोटी उम्र का नौजवान, श्रीनिवास रामानुजन है जिसका नाम। भारत माँ की गोद में जन्मा, सदी का एक सपुत्र महान। बचपन में थी कुछ ऐसी लगन, संख्याओं में थी उसकी जान। बड़ी बड़ी समीकरणों को पल में कर देता था आसान। असंभव को बना संभव कर दिखाया वो नादान। हार्डी भी हो गया था अचंभित, देख उसके परिणाम। जाने कैसे हल करता था, सरस्वती माँ का था उस पे वरदान। छोटे से जीवन अंतराल में गणित को दे गया एक नई पहचान। हैरान थी दुनिया देख उसकी योग्यता, महान गणितज्ञ भी करते थे सलाम। उस जैसा ना था ना होगा कभी, दिखा दिया उसने करके ऐसा काम। आइए रामानुजन के जन्म और उनके परिवार के बारे में जानते हैं। श्रीनिवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के कोयम्बतूर के इरोड नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम श्रीनिवास अयंगर था, जो कि स्थानीय कपड़े की दुकान में एक मुनीम थे। जब रामानुजन 1 वर्ष के हुए थे, तभी उनका परिवार कुंभकोणम में आकर बस गया। 22 वर्ष की उम्र में रामानुजन का विवाह उनसे 10 साल छोटी जानकी से हुआ। महफिल में आज इसका फसाना है, बीता उसका बचपन आसान ना है। कि महफिल में आज इसका फसाना है, बीता उसका बचपन आसान ना है। मुश्किलों ने घेरा उसे भी था, सुलझाता वो कैसे नहीं, अरे वो रामानुजन को ठहरा था। किस प्रकार रामानुजन ने शिक्षा प्राप्त किया ये जानते हैं। बालक रामानुजन की बुद्धि इतनी कुशाग्र नहीं थी, किंतु बचपन में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 3 वर्ष की आयु तक वह बोलना भी नहीं सीख पाए थे। इस कारण उनके माता पिता चिंतित रहते थे। 5 वर्ष की उम्र में बालक रामानुजन का दाखिला कुंभकोणम के प्राथमिक विद्यालय में करा दिया गया। बालक रामानुजन की सिर्फ गणित के विषय में रुचि अधिक थी, वे अन्य विषयों को गंभीरता से नहीं पढ़ते थे। प्राइमरी परीक्षा में उन्होंने पूरे जिले में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए। रामानुजन का व्यक्तित्व बड़ा सरल था, उनके सहपाठी और शिक्षक उनसे बहुत प्रभावित थे। रामानुजन इतने मेधावी छात्र थे कि स्कूल के समय में ही उन्होंने कॉलेज तक का गणित पढ़ लिया था। था खुद पर यकीन मंजिल की ओर चल दिया, कि था खुद पर यकीन मंजिल की ओर चल दिया, बनाकर गणित को मसीहा के थ्योरम्स को जन्म दिया। 13 साल की अल्पायु में बालक रामानुजन एसएलओनी द्वारा लिखित पुस्तक एडवांस ट्रिग्नोमेट्री के मास्टर बन चुके थे और उन्होंने बहुत सारी प्रेम यानी थ्योरम्स बनाई। 17 साल की उम्र में बर्नौली नंबर की जांच की और दशमलव के 15 अंकों तक यूलर कांस्टेंट की वैल्यू खोज की थी। स्कूल की परीक्षा में इन्होंने गणित और अंग्रेजी विषय में अच्छे अंक लाने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की गई। श्रीनिवास की गणित विषय में अत्यधिक रुचि होने के कारण उन्होंने बाकी विषय पढ़ना छोड़ दिया था। वे दूसरे विषय के कक्षाओं में भी गणित ही पढ़ते थे। इसका परिणाम ये हुआ कि वे 11वीं कक्षा में गणित को छोड़कर सभी विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। 1907 में उन्होंने 12वीं कक्षा की प्राइवेट कक्षा ली, जिसमें वे फिर से फेल हो गए। इतनी शिद्दत गणित के लिए मजाक तो नहीं, कि इतनी कुर्बत गणित से मजाक तो नहीं, अभी को मोहब्बत हो गणित से, अरे मैं कोई रामानुजन तो नहीं। वर्ष 1918 में 31 साल की उम्र में गणित के 120 सूत्र लिखे और अपनी शोध को अंग्रेजी प्रोफेसर जीएच हार्डी के पास भेज दिया। हार्डी ने उस शोध को पढ़ा और उन शोध पत्रों से वे अत्यधिक प्रभावित हुए और उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आने का न्योता दिया। अक्टूबर 1918 में रामानुजन को ट्रिनिटी कॉलेज की सदस्यता प्रदान की गई। ऐसा करने वाले वे पहले भारतीय थे। आइए अब एक दुखद पल को याद करते हैं, जिस पल में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 26 अप्रैल 1920 को ट्यूबरकुलोसिस बीमारी के कारण रामानुजन ने अपनी अंतिम सांस ली। मृत्यु के समय उनकी आयु सिर्फ 32 वर्ष की थी। श्रीनिवास को खोना संपूर्ण विश्व के लिए अपूर्णीय क्षति थी। रामानुजन ने अपने 32 वर्ष के जीवन में 3884 समीकरण यानी इक्वेशंस बनाई, जिनमें से आज भी अनसुलझी हैं। गणित में 1729 को रामानुजन नंबर कहा जाता है। 2014 में इनके जीवन में तमिल फिल्म रामानुजन का जीवन बनाई गई थी और 2015 में एक और फिल्म आई जिसका नाम था द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। आप सबका ज़्यादा समय ना लेते हुए अंतिम शब्दों में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आज फिर तुम्हें याद किया, यूं चले जो गए तुम्हारी कमी को महसूस किया,
जो किया तुमने तुम्हारे बाद ना हुआ है ना होगा किसी से, कि जो किया तुमने तुम्हारे बाद ना हुआ है ना होगा किसी से, तुम्हारे जैसा ना पैदा हुआ ना होगा फिर से। शुक्रिया।